गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पेपर C9, जो कि आपका C9 पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसके अंतर अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आज का जो हमारा यूनिट है वो 5 है। जो 5 यूनिट का आपका नाम हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन तथा निर्वाचन व सूचना, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे दिया था, जो कि हमारा लेक्चर संख्या हो जाएगा 16। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले कक्षा में आपको मैंने बताया था समांतर माध्य के प्रकार के बारे में। तो उसके प्रकार की गणना में हमने आपको 2 प्रकार इसका बताया था। पहला दिया था सरल और दूसरा दिया था भारित समांतर। सरल समांतर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सरल समांतर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था सरल समांतर की गणना कैसे की जाती है। उसके अंतर्गत सरल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, सरल समांतर के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज को देखा था कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ श्रेणियां भी आती है, जो कि पहला श्रेणी आपको मैंने बताया था व्यक्तिगत श्रेणी। तो वही व्यक्तिगत श्रेणी क्या है और व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, उस चीज को हम बता रहे हैं। यानी कि ये सरल के अंतर्गत जो फर्स्ट आपका आता है वो आपको बता रहे हैं। तो आज का जो मैं आपको टॉपिक दे रहा है वो हमारा टॉपिक हो जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत समांतर श्रेणी में समांतर माध्य की गणना क्या है। कहता है कि जब पदमाला में प्रत्येक पद केवल एक बार आता है, जो मैं कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, केवल एक बार आता है, तब इसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यानी कि कोई भी पदमाला में जब कोई भी पद केवल एक बार ही आता है, ओनली फॉर वन टाइम, तो अब हम लोग इसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें किसमें व्यक्तिगत में कहता है इसमें पदों की आवृत्तियां नहीं होती है, यानी कि पद की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं होती है। व्यक्तिगत श्रेणी वाले प्रश्न की दशा में सरल माध्य की गणना 2 प्रकार से की जाती है। तो देखिए हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी क्या कहलाता है, तो यह केवल एक बार आता है और इसमें फ्रीक्वेंसी की जो पद की आवृत्ति होती है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर कहता है व्यक्तिगत श्रेणी वाले, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्तिगत श्रेणी वाले प्रश्न की दशा में सरल माध्य की गणना 2 प्रकार से की जाती है। पहला आपको आता है प्रत्यक्ष रीति और दूसरा आता है लघु रीति, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अब हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष रीति क्या है और लघु रीति क्या है। तो चलिए मैं फिर चालू आपको बता रहा हूं प्रत्यक्ष रीति के बारे में। कहता है प्रत्यक्ष रीति यानी प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने के लिए, ये आपको मैं बता रहा हूं किसके अंतर्गत, व्यक्तिगत के अंतर्गत। इसका भी दो आपकी श्रेणियों को बता रहा हूं। तो पहला आ जाता है प्रत्यक्ष रीति। तो कहता है कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने के लिए श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर, यानी कि जो श्रेणी हो गया उसके सभी पद, यानी कि एक श्रेणी में मान लीजिए 10 अंक है, 20 अंक है, जो भी अंक है, उन सारे अंकों को जोड़कर जो संख्या है उसको काउंट कर लीजिए कितना है, उसे भाग दे दिया जाता है। और भाग देने के बाद से जो भागफल जो आपको प्राप्त होती है वो आपका क्या कहलाता है, समांतर माध्य होता है। तो वही यहाँ पर कहता है प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने के लिए श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है, यानी कि टोटल संख्या से। इस प्रकार भागफल श्रेणी का समानांतर माध्य होता है। इस विधि की परिगणना के लिए निम्न प्रकार का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ सूत्र के बारे में बता रहा हूँ, कौन सी है यानी मेथड, जो कि आपको क्या प्रत्यक्ष रीति को आप निकाल सकते हैं। तो क्या कहता है, कहता है x इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन, x इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, इज इक्वल टू श्रेणी के सभी पदों का योग,
बाई श्रेणी के पदों की संख्या। तो श्रेणी के सभी पदों का योग आपका क्या हो जाता है, मान लीजिए कि आपका 10 पद हो जाता है। अगर संख्या मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर एक आपको मैथ्स बनाया हूँ, मैं उसको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, सिग्मा एक्स बाई एन इज इक्वल टू श्रेणी के सभी पदों का योग और श्रेणी के सभी पदों की संख्या। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। तो यहाँ पर कहता है एक्स जो हो जाता है क्या होता है, समांतर माध्य है। सिग्मा एक्स आपका क्या हो जाता है, श्रेणी के पदों का योग हो गया, और एन क्या हो गया, पदों की संख्या, यानी कि एक पद में कितनी उसकी संख्या है। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये जो श्रेणी के पदों का योग, श्रेणी के पदों की संख्या कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे उसको भाग देंगे, किस प्रकार से आपको आप जो है क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकाल, आप प्रत्यक्ष रीति से आप क्या कर सकते हैं, आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या कहता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम 10 विद्यार्थी की अगर सांख्यिकी आपको प्राप्त करना है, 10 विद्यार्थी द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिए गए हैं, तो इनमें आप प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए अगर हम लोग 10 बच्चे का देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक हम कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम हम आपको बनाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कॉलम बनाकर दिखा दिया। जैसे आपका कहता है कि किसी भी विषय का है, 10 छात्रों को हमने लिया, 10 छात्रों को क्या किया, 10 प्रकार से अंक को दिया। तो 10 प्रकार से अंक जैसे देता है, पहले छात्रों को देता है 30, दूसरे को दिया 28, तीसरे को दिया 35, चौथे को दिया 26, 37, उसके बाद 35, फिर देते हैं 26, 23, 20, 40। इस तरह का हम लोग एक ने 10 आपको छात्रों को चुना और उसको 10 प्रकार से अंक दे दिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसको क्या करता है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये जो क्या हो जाता है, ये जो आपका क्या हो गया, 30, 28, 35, 26, 37, 35, 26, 23, 20, 40, ये क्या हो जाता है, ये आपका पदों की क्या हो गया, संख्या हो गया यहाँ पर टोटल। अब यहाँ पर कहता है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो जब हम इस सारे को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, जोड़ने पर जो आपका जोड़ जो आता है, जो आपको जोड़ने पर आपको आता है 300। तो यहां पर कहता है श्रेणी के पदों का योग बाई श्रेणी के पदों की संख्या। तो पद की संख्या कितनी हो गई, आपका 10 हो गए, और टोटल जोड़कर हमारा योग कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर कहता है अब हम क्या करेंगे, जब वो हमारा 300 आ रहा है, जब इस सबको हम जोड़ते हैं, आप जोड़कर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं जोड़कर। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर कहता है यहाँ पर आपका कहता है, देखिए जब मैं इसको जोड़ता हूँ, 30 जोड़ लिया, 28, 35, 26, 37, 37, 35। तो पहले मैं अभी इतना को जोड़ता हूँ, तो हमारा क्या हो जाता है, यानी कि अभी हम लोगों ने 35 तक किया तो 191 आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर आपको जोड़ लेते हैं 26, 23, 20, 40। यानी कि देखिए जब हम लोगों ने फर्स्ट को हमने क्या किया, ये 1 2 3, मेरे पास जगह की कमी थी तो मैंने क्या किया, पहले आपको कुछ अंक उठाया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक को पहले उठाया, फिर बाद में इसको उठाया। तो पहला आपका है 109 है, दूसरा होता है 191। जब इसको हमने जोड़ा तो क्या हो गया, आपका जोड़ने पर आपका जो
क्या होता है, योग कितना रहा है 300। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सूत्र पर बैठा रहे हैं, तो सूत्र पर बैठाने के लिए क्या कर रहे हैं, सूत्र पर बैठाने के लिए हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन इज इक्वल टू, यानी कि बराबर का हम लोग सैम्बल दे देते हैं 3/10, यानी कि 3 क्या हो गया आपका योग हो गया, 300 आपका क्या हो गया योग हो गया, और 10 क्या हो गई, ये आपका पद हो गई। यानी अब जब हम लोग 300 को 10 से भाग करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 30 आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, समानांतर माध्य अंक हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समानांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। तो ये आपका पहला जो था। दूसरा आपका क्या कहता है, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा, अब आपको हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका प्रत्यक्ष रीति से था। अब दूसरा अब हम लोग को अब देखना है लघु रीति से। लघु रीति क्या है, तो चलिए हम आपको अब लघु रीति के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमको क्या कर देता है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो भी संख्या होती है उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो हमारा प्राप्त होता है वो आपका समानांतर माध्य आपका आ जाता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में आपका आता है लघु रीति के बारे में। तो चलिए लघु रीति देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं लघु रीति, यानी कि वही व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना दो प्रकार से की जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया प्रत्यक्ष रीति के बारे में। अब दूसरा कहते हैं लघु रीति। तो चलिए देखते हैं लघु रीति क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, किस सूत्र पर यह आधारित होती है, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि लघु रीति अवलोकनों की संख्या कम होने की दशा में, देखिए लघु रीति क्या कहलाता है, तो लघु रीति कहलाता है अवलोकनों की संख्या कम होने की दशा में उनका योग करना सरल काम है। किसका, लघु रीति का। लेकिन अवलोकनों की संख्या बढ़ने पर यह गणना कार्य कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में लघु रीति का प्रयोग करके गणना को सरल बनाया जाता है। यानी कि कम होने में इसकी योग करना सरल होता है, लेकिन जब यह अधिक हो जाता है क्या संख्या, तब तो उस स्थिति में लघु रीति का प्रयोग किया जाता है। क्यों, ताकि इसको करने से क्या हो जाता है, संख्या को क्या कर दिया जाए, गणना को सरल बनाया जा सके। लघु रीति से प्राप्त माध्य भी प्रत्यक्ष रीति द्वारा प्राप्त माध्य के बराबर होता है। यानी कि लघु रीति के द्वारा जो आपका माध्य की प्राप्ति होती है वो प्रत्यक्ष रीति द्वारा भी माध्य की प्राप्ति के बराबर ही होता है। यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, यानी कि दोनों चीज सेम होता है। इसमें होता क्या है लघु रीति में कि इसमें जो छोटा अगर संख्या, छोटे की गणना आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़े संख्या की गणना करना है या बड़ा को गणना करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, लघु रीति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लघु रीति की गणना के लिए कौन से सूत्र होते हैं, कैसे उसकी प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाई n, ये आपका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है, ये आपका सूत्र हो जाता है। अब हम लोग चलिए, तो अब हम लोग इस सूत्र के आधार पर एक मैथ्स को बनाते हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ पर हमने 10 अंक 10 आपको क्या कहते हैं खंड बनाया, संख्याओं को दिया, यानी कि 10 पदों में बांटा। पहला जैसे प्राप्तांक हो जाता है, किसी परीक्षा का ही मैं लेकर चलता हूँ, तो किसी परीक्षा में कुछ छात्रों को अंक की प्राप्तांक होती है। जैसे कि मान लीजिए पहले को होता है 30, दूसरे को 28, तीसरे को 35, 26, 37, 35, 26, 23, 20, 40। अब यहाँ हो गया प्राप्तांक यानी x हो गया। और दूसरा कहता है काल्पित माध्य, काल्पित माध्य यानी a इज इक्वल टू 20 से विचलन यानी dx इज इक्वल टू x माइनस a। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस a करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x हो जाता है आपका 30, a हो जाता है 20। तो 30 में से आप क्या करेंगे, हम 20 को माइनस कर रहे हैं तो आपका हो जाता है 10। वैसे आपका 28 में से 20 को माइनस करते हैं तो यहाँ होता है 8। 35 में से 20 को माइनस करते हैं तो होता है 15। 26 में से 20 को माइनस करते हैं तो हो जाता है 6। 37 में से 20 को माइनस करते हैं तो होता है 17। 35 में से 20 को माइनस करते हैं तो होता है 15। 26 में से 20 को माइनस करते हैं तो होता है 16। यानी कि देखिए वहां पर x में से हम a को माइनस कर रहे हैं, तो x आपका हो गया 30, a हो गया 20।
नेक्स्ट कहता है 23 में से 20 को माइनस करते हैं तो 3। नेक्स्ट कहता है 20 में से 20 को माइनस करते हैं तो 0। और उसके बाद कहता है 40 में से 20 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 20 होता है। अब क्या करना है, ये जो हमारा अंक हो गया 10, 8, 15, 16, 17, 15, 6, 3, 20 को जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के समय में इसका अंक की हमें क्या कौन सा योग मिलेगा, उसका योग आएगा 100। तो 100 कैसे हम लोग लिखेंगे, सिग्मा dx इज इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग बैठाते हैं मेथड पर। तो मेथड पर बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाई n। तो इज इक्वल टू 20 यानी कि 20 प्लस 100 बाई 10। तो जब हम लोग 20 बाई 100 बाई 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 करते हैं तो ये अब क्या करेंगे, ये 20 प्लस 10 को हम लोग जब जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है 30, आपका अंक की प्राप्ति होती है। तो ये आपका हो जाता है लघु रीति। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के अंतर्गत, हम लोगों ने गणना के बारे में देखा, उसके अंतर्गत इसके दो प्रकारों को भी देखा, जो कि पहला था आपका प्रत्यक्ष रीति और दूसरा था लघु रीति। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।